अगर कोई घटना करोगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। हमने बड़ी शालीनता से कहा था हमें 3 दे दो हम शांत हो जाएंगे। तो ये इतिहास चीख के कह रहा है। आज हम उन मंदिरों को ध्वस्त करके उनके शिखर को हटाकर वहाँ पर गुंबद बना दिया। पूरे देश में आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है एक यात्रा जिसे बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने निकाली है। उस पर तमाम लोग अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, तमाम लोग उंगलियां उठा रहे हैं। बरेली शहर के भी धर्मगुरुओं ने उस पर तीखी बात कही है। हमारे बीच आज आए हुए हैं श्री चित्रकूट धाम से पीठाधीश्वर श्री सच्चिदानंद जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनका इस संदर्भ में क्या कहना है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्वामी जी, पहला सवाल मेरा ये है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी एक बहुत बड़ी यात्रा लेकर निकले हैं, हिंदुओं को संगठित करने की मुहिम लेकर निकले हैं। हिंदू, पहला सवाल तो है क्या हिंदू सच में संगठित नहीं है? उसे यात्रा की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि ये यात्रा का पड़ाव क्या है, मतलब वहाँ कहाँ रुकना है वो नहीं, मंजिल और पड़ाव क्या है, कहाँ जाएगी, क्या करके जाएगी, सवाल ये है। देखिए, सबसे पहले आपने कहा हिंदू संगठित है, लेकिन उसको जगाने की आवश्यकता है। जैसे हनुमान जी की शक्ति को जगाना पड़ा था, ऐसे ही सनातनी हिंदुओं को उनकी शक्ति को जगाने की आवश्यकता पड़ गई है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बहुत अच्छा पहल करी है, जिसकी वास्तव में इस देश को बहुत बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि भारत का सनातनी हिंदू वास्तव में हम कह सकते हैं सोया भी था, उसको जगाने की आवश्यकता पड़ी। इस यात्रा के माध्यम से सबको एकजुट करने की, एकत्रित करने की, प्रेम भाव और जो एक अंतराल दिखाने का प्रयास कुछ चाटुकार लोग कर रहे थे, उनको जवाब देने का प्रयास भी हम लोगों का है। क्योंकि बहुत बड़ी सोची समझी राजनीति के तहत, रणनीति के तहत हिंदुओं को बांटने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, सनातन को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। उसको रोकने के लिए एक ऐसी यात्रा की आवश्यकता थी जिसके माध्यम से हम ये बता सके कि हिंदू एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अगर एक रहेंगे तभी अनेक रहेंगे, क्योंकि बार बार एक बात आ रही है, अगर हम एक नहीं हैं तो अनेक नहीं हो सकते, और अगर बटेंगे तो वास्तव में जो कहा गया कटेंगे। ऐसा इतिहास गवाह, इतिहास में दिखाया है कि हम जब जब बटे हैं तब तक हम कटे हैं, तब तक ही भारत भी खंड खंड हुआ है। भारत के कितने हिस्से हो गए, भारत के कितने टुकड़े हो गए। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भारत का क्षेत्रफल रह गया है और जनसंख्या किस स्तर पर बढ़ चुकी है, तो कश्मीर का हाल क्या है, केरल का हाल क्या है, पश्चिम बंगाल का हाल क्या है, ये हम सब लोग देख रहे हैं। इसलिए आवश्यकता पड़ी कि मध्य भारत में भी आकर अब भारत को बचाने की मुहिम है, क्योंकि हिंदुओं के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, हिंदुओं के साथ वास्तव में खिलवाड़ हो रहा है, हिंदुओं के साथ बहुत कुछ ऐसा किया जा रहा है। हिंदुओं के मठ मंदिरों पर सरकारी कब्जा होने के बाद उसका जो वहाँ का जो धन है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, हर चीज़ हो रही है। इसी लेके चले, और इस यात्रा का विश्राम जो है वो 2 जगह आकर रुकता है। पहला हिंदू राष्ट्र, और दूसरा जो धर्म संसद बननी है अपनी, जो सनातन बोर्ड बनना है, जब तक वो पूरा नहीं तब तक ये यात्रा भी पूरी नहीं होगी। ये जो सनातन बोर्ड की आप लोग बात कर रहे हैं, अभी दूसरे वाले उन्होंने भी, गुरुजी ने भी शुरुआत की। सनातन बोर्ड का मूल ढांचा क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा और कार्यप्रणाली क्या होगी, उस पर अभी तक बात नहीं हुई। क्या करेंगे सनातन बोर्ड बनाकर? देखिए, सनातन बोर्ड पहले बनने की मांग आई है, जिस प्रकार से आज अन्य बोर्ड बने हुए हैं। भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद होने के बाद में जब भारत को आज़ादी के बाद बंटवारे की स्थिति आई, तो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर ही बंटवारा हुआ था। भारत से एक हिस्सा दिया गया धर्म के नाम पर, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान तो इस्लामिक देश बन गया, लेकिन भारत को जो हिंदुओं को हिस्सा मिला वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना। उसके बाद हिंदुओं के साथ जो छल हुआ है, जो सरकारों ने छल किया है, उसके लिए सनातन बोर्ड के माध्यम से रोकने का प्रयास है कि अगर सनातन बोर्ड बनता है तो हमारे जो मठ मंदिरों पे कब्जा है, हम सबसे पहले उनको छुड़वाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हमारे जो धर्म प्रचारक हैं उनकी व्यवस्थाओं को देखने का कार्य होगा। धर्म के साथ जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, बॉलीवुड एक तरीके से बड़ी फिल्मों के माध्यम से हमारे देवी देवताओं को उपवास उड़ाने का प्रयास करता है, हमारे संत महंतों का उपवास उड़ाने का प्रयास करता है, हमारे सनातन धर्म पर किसी न किसी प्रकार से प्रहार करने का प्रयास करता है। इन सब पर रोकथाम कब होगी, कैसी होगी? अगर सनातन बोर्ड होगा तो बोर्ड निर्णय ले सकता है। आज होता क्या है, कोई निर्णय लेने वाला नहीं है। हम लोग थाने जाते हैं, कचहरी जाते हैं, हमारे सभी हिंदू भाई बैठे हुए सब संगठन चलाते हैं, इन लोगों की FIR नहीं होती। कोई भी देवी देवता को उपवास उड़ा के चल देता है। अगर उनके किसी अन्य धर्म के विषय में एक बार बोल के देख लीजिए, उनका बोर्ड है ना, वो निर्णय लेता है, वो तुरंत जागृत करता है। तो जब तक बोर्ड होने के माध्यम से हमें सनातन के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी, बहुत से सुरक्षा मिलेंगी, जिनकी सनातन धर्म को आवश्यकता है। पूरे संसार के अंदर अगर 57 देश इस्लामिक हो सकते हैं,
अगर 100 से अधिक ईसाई देश हो सकते हैं, अन्य धर्मों के, अन्य पंथों के भी देश हो सकते हैं, तो क्या पूरे संसार में 150 करोड़ हिंदू जो पूरे विश्व के अंदर हैं, क्या उनका एक राष्ट्र नहीं होना चाहिए? उनका राष्ट्र भी होना चाहिए, उनके धर्म का बोर्ड भी होना चाहिए। इसलिए इस बोर्ड की आवश्यकता पड़ रही है। अच्छा महाराज, ये जो यात्रा निकली है, बाबा बागेश्वर जी कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को एक करने की यात्रा लेकर निकले हैं। बरेली के धर्मगुरु कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा इससे, उसकी यात्रा लेंगे। संत समाज इसे किस नज़रिए से देखता है? सांप्रदायिक सौहार्द क्या ऐसे बिगड़ जाता है? कोई संत पैदल चल रहा है और उस पर बिगड़ सकता है, या फिर वो एक करके चल रहे हैं? संतों की क्या प्रतिक्रिया रही इसमें, क्या क्या देखता है संत समाज? इसीलिए आज हम नाथनगरी आए हैं, उनका जवाब देने ही यहाँ पर आए हैं। आज आपके चैनल के, आप सबके माध्यम से मैं उन्हें एक चेतावनी भी देने आया हूँ, चाहे तौकीर रजा हो, चाहे साउद्दीन साहब हों। पहली बात तो अपने दिमाग से एक बात को बिल्कुल निकाल दें कि ये किसी पीर पैगंबर का स्थान है, ये नाथों का स्थान है, नाथ नगरी है, देवभूमि है। और देवभूमि से इस प्रकार के बार बार हमने बहुत सुन लिया। 2010 में उस नालायक ने, तौकीर रजा ने, यहाँ को दंगे में झोंक दिया। यहाँ का गरीब, क्या मुस्लिम परेशान नहीं हुआ? सब परेशान हुए थे। और उन्हें यात्रा से भय हो रहा है कि इस यात्रा के माध्यम से एक युवा संत, एक कितनी छोटी उम्र का एक संत सड़क पर निकल चुका है। उसे कोई आवश्यकता नहीं, उसके पास इतना धन है, उसे कोई आवश्यकता नहीं किसी की बात करे, अपनी बात कर सकता है। लेकिन उसने क्या करा? पूरे सनातन की रक्षा की बात करी। उसने हिंदुओं के बट रहे जो खेल चल रहे हैं, जो गांव-गांव जाकर हमारे हिंदुओं को भड़काया जा रहा है, उनको सनातन से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको ईसाई बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको इस्लाम ग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें अन्य धर्म पंथ में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन सब को रोकने के लिए यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। और हम हृदय से धन्यवाद सब, देखिए हम सब संत निकल के आ गए। आज हम जो बरेली आए हैं, हमारे 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य, जो शब्द उसने कहा कि इस यात्रा पर रोक लगनी चाहिए और उसमें दंगे भी हो सकते हैं, दंगे भड़काने का ये बरेली में तो कर गए तुम, गलती से आगे बढ़ मत जाना। हम तो बरेली में भी नहीं होने देते, जब भी बरेली में कुछ सुनते हैं तुरंत भाग के आ जाते हैं, क्योंकि ये नाथ की नगरी है। भगवान श्री, जहाँ हमारे सारे नाथ विराजमान हैं, भोलेनाथ के सारे स्वरूप विराजमान हैं, वहाँ पर तुमने एक बार तो गंदगी कर ली, आगे सपना भी मत देखना। अगर कभी भी तुमने अब छेड़ने का प्रयास किया तो ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया जाएगा। हम भी हर तरीके से तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सिखाया गया है कि जब जब धर्म पर संकट आएगा, आँच आएगी। हमारे भगवान श्री राम ने भी अस्त्र उठाए थे, हमारे श्री कृष्ण ने भी अस्त्र उठाए थे। तो अब वो समय है, संत निकल के आ रहे हैं, और स्वरूप तो ऐसा ही भगवान का होता है। प्रभु किस रूप में प्रकट कहाँ हो जाएं, तो हो सकता है एक लालन पालन खेलता हुआ एक हमारा छोटा सा बालक, जो आज एक विश्व के अंदर एक धरोहर बन चुका है सनातन की, हो सकता है ईश्वर का कोई स्वरूप ही निकल के आ गया हो और ध्वजा लेकर वो आगे चल दिया। तो हम सबका परम कर्तव्य बनता है कि अब सनातन बोर्ड के लिए जो आवाज़ उठेगी, और जो सनातन एकता, हिंदू एकता की जो यात्रा हमारा भाई, हमारा बालक, हमारा एक संत जो लेकर चला है, तो हम सब संतों का परम कर्तव्य है, परम दायित्व है कि हम सब एक होकर इस सनातन हिंदू एकता यात्रा के साथ खड़े हो जाएं। और ये सनातन हिंदू यात्रा केवल 9 दिवसीय नहीं रहेगी, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ से मैं आप सबसे मिलने के बाद में, यहाँ बरेली वाले की इस मौलाना को जवाब देने के बाद में सीधे उस यात्रा में जा रहा हूँ। 28-29 दोनों दिन मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ यात्रा में रहूँगा, और यात्रा के माध्यम से जो संदेश उन्होंने देने का प्रयास किया है, उसमें हम सारे हिंदू संगठन, आज बरेली के सारे संगठनों ने हमारे समर्थन किया है। रामपुर के, कल रामपुर में रहे थे, वहाँ समर्थन हुआ है। तो पूरा देश, पूरा संसार हम लोगों को समर्थन कर रहा है, और यात्रा इसी प्रकार से चलती रहेगी। और एक अंतिम सवाल और पूछिए, अभी संभल जो क्षेत्र है उसमें एक घटना हुई कि एक मस्जिद का सर्वे करने के लिए, जिसके बारे में कहा जा रहा है, ये धारणा है, ये कहा गया कि उसके नीचे एक मंदिर है, उस पर एक सर्वे चल रहा था कोर्ट के निर्देशानुसार। लेकिन तब कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, उन्होंने वैमनस्यता फैलाई, उन्होंने तोड़फोड़ की, आगजनी की घटना करी, पुलिस का भी बल प्रयोग करना पड़ा, कुछ लोगों की जानें भी गई। ये घटना किस नज़र से देखते हैं आप? क्या कोर्ट के आदेश नहीं मानना है इसलिए ये घटना हुई, या कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ पर हाथ रख दिया गया है जो नहीं होना चाहिए, या फिर ये पूरा प्रकरण शांति से, जैसा कि 1947 के बाद कहा गया कि सब चीज़ें यथास्थिति बनी रहे, जब आज़ादी मिली थी, वो होना चाहिए? आपका क्या नज़रिया है इस विषय में? देखिए, जब भारत पर मुग़लों ने शासन किया, उस समय औरंगजेब ने और जो भी शासन करने वाले रहे, सभी मुग़लों ने एक ही चीज़ का नियम चलाया। जो क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ बड़े मंदिर थे, जहाँ हिंदू बस्तियाँ थीं, उन मंदिरों को ध्वस्त करके
उनके शिखर को हटाकर वहाँ पर गुम्बद बना दिया और वहाँ मस्जिदें बना ली और उस क्षेत्र में रहने वाले हिंदुओं को ज़बरदस्ती इस्लाम ग्रहण करवाया गया। तो ये इतिहास सीख सीख के कह रहा है। आज हमारा इतिहास हम भी दोहराते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं। एक समय था जब सनातनी और हिंदू सोया हुआ था। आज़ादी के बाद में हिंदुओं के साथ जो छल हुआ, जो कपट किया गया, इतने साल से हम सब लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया। आज जब हिंदुओं को लगा हम चले जा रहे हैं, आज हमारे मठ मंदिरों पर लगातार कब्जे किए गए और अब तक हमें नहीं मिल रहे हैं। हमने बड़ी शालीनता से कहा था हमें 3 दे दो, हम शांत हो जाएंगे। तुम्हें 3 देने में पहली बात तो जिन्होंने कहा वो कहने नहीं चाहिए, कौन नहीं देने वाले। हमारा अधिकार है, हमारे ईश्वर हैं, हमारे प्रभु हैं। जो जहाँ जन्मे हैं वो स्थान भी चाहिए, जो जहाँ विराजे हैं वो स्थान भी चाहिए। और जितने मंदिरों को तोड़कर इन्होंने मस्जिदें बनाई हैं, क्योंकि गुम्बद बदले, अंदर की दीवारें आज भी चीख रही हैं कि वहाँ कोई ना कोई हमारा देव विराजमान है। वहाँ के जितने खंभे बने हुए हैं उन पे आज तक सनातन चिन्ह बने हुए हैं, जहाँ से साफ पता चलता है। कल अगर संभल के अंदर सर्वे चल रहा था, प्रशासन शासन लगा हुआ था, कोर्ट के आदेश थे, तो तुम्हें किस बात का भय था? अगर वो वास्तव में तुम्हारी शाही मस्जिद थी तो तुम्हें मिल जाती, और अगर वहाँ मंदिर के अवशेष मिलते तो हमें मिलना चाहिए था। तो तुमने किस लिए पथराव किया? अगर कोई घटना करोगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वही हुई है। तुमने पत्थर चलाए, पुलिस ने गोली चलाई, 2-4 मरे, हम तो कहते 50 मरने चाहिए। अगर ऐसे लोग आकर इस प्रकार से हमारा रोकने का प्रयास करेंगे तो ईश्वर बैठा हुआ है, अब सब कुछ देख रहा है, सब कुछ चल रहा है। हम आए हैं भगवान चित्रगुप्त जी की पीठ से, जगत न्यायाधिपति हैं, उनका न्याय प्रारंभ हो चुका है। हमने कहा था जिस समय स्थापना करने चले थे कि जिस दिन प्रभु विराजमान हो जाएंगे उसके बाद भारत बदलना शुरू हो जाएगा, और भारत की नई तस्वीर बदलनी शुरू हो चुकी है। ये घटनाएं दोबारा ना हो। अगर हमें किसी पे शक है, किसी पे हम उसके पैसे न्यायालय से जाके न्याय मांगते हैं, तो हमारे उन मस्जिदों का आप सर्वे करवाइए। और अगर मंदिर हैं तो हम लेंगे, मस्जिद हैं तो आपकी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम देंगे, ना कि आपसे हम भीख मांगेंगे कि आप हमें 3 दे दो, हमें 4 दे दो। हमें तो वो सब मंदिर चाहिए जहाँ पर हमारे देव की पूजन हुआ है, हमारे देव विराजे हैं। तुम लोगों ने उसको खंडित किया और आज तुम वहाँ पर गंदगी कर रहे हो। शर्म करनी चाहिए इन इस्लाम धर्म अपनाने वालों को कि जब ये सोचें इनके पूर्वजों के साथ क्या क्या नहीं हुआ। ये अपने मौलाना मौलवी पूर्वज से पूछें कि जब मुग़लों ने आके यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई होगी तो तुम्हारी जो दादी नानी काकी रही होंगी पुरानी, उनके साथ कितना अभद्र वो होगा। तो उस समय की माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, बहू होगी, उनके साथ क्या नहीं हुआ होगा। तो तुम्हें तो प्रायश्चित करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इस्लाम छोड़ के तुरंत हिंदू धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए। लात मारनी चाहिए ऐसे धर्म पर जो तुम्हें ज़बरदस्ती ग्रहण करवाया गया था, उनके विरोध में कार्य करना चाहिए। तो जो हो रहा है ये उनके पूर्वजों का जो श्राप है वो लगना शुरू हो चुका है। इसलिए पत्थरबाजी मत करो, ईंटाबाजी मत करो। अगर तुम ईंट पत्थर चलाओगे तो सामने वाला गोली चलाएगा। बचाव में सब कुछ करेंगे, पुलिस प्रशासन अपना बचाव करेगा, उसे करना चाहिए। पुलिस भी एक मानव है, वो भी एक मानव जाति में जन्मे हुए हैं, तुम भी जन्मे हुए हो। तुम पत्थर मारोगे उसका सर फटेगा, तो उसके हाथ में पत्थर नहीं गोली, और गोली चलाएगी। इसलिए शांति से जो काम न्यायालय का है उसे न्यायालय करने दीजिए, जो हमारा है हमें करने दीजिए, जो आपका आप करिए। हम आपके में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, हमारे में हस्तक्षेप ना करें। लेकिन छीनी हुई चीज़ तो हम वापस लेंगे। हमारा जनहित अधिकार है कि अपने मंदिरों को वापस लेंगे, अपने देवों को विराजमान करेंगे। इसमें हम कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। महाराज जी, इसमें एक बात कही जाती है हमेशा कि 500 साल की बात क्यों कर रहे हैं, 500-700 साल की। भाई जब आप नहीं थे, हम नहीं थे, जब तक हम लोग आए हैं, जब आज़ादी मिली, तब की बात क्यों नहीं हो रही? ये बात बहुत कही जा रही है। देखिए 500 साल से हमारे रामलला विराजमान नहीं हो पाए, मांगते चले आ रहे थे। हम तो कहते हैं हमें अपने देश में भिक्षा मांगनी को पड़ रही है। एक धक्का और दो, बची मस्जिद सब तोड़ दो। जितनी मस्जिदें मंदिर तोड़ के बनाई गई हैं उन्हें तोड़ना शुरू कर दीजिए, और पहला हथौड़ा मैं मारने को तैयार हूँ। समय आ चुका है। 500 साल हमने छले गए हैं। हम आज़ादी के बाद हिंदू छला गया है। जो सरकारें थीं, कोई संत अगर उठता था, देखिए गौ माता की बात करने दिल्ली पहुंचे, हमारे 50 संतों पे गोलियां चलवा दी गई थी। हमारे कितने संत गौ रक्षा की बात करने गए, गौ माता की बात करने गए, हमें कितने संतों को बलिदान देना पड़ा। ये आज जो आज़ादी है संतों की वजह से मिली हुई है, और अब ये आज़ादी दोबारा ना चली जाए, इसलिए संत सड़क पर आ गया। भारत आज़ाद ऐसे नहीं हुआ है। 8 लाख क्रांतिवीरों ने हमारे अपने प्राणों की आहुति दी है। 8 लाख क्रांतिकारियों के लहू उस पर हम लोग विराजमान है, तो हमें देश आज़ाद मिला है। इसको क्या ऐसे बेकार जाने देंगे? इन लोगों के चक्कर में पूरे ये केवल अपने जाति को बढ़ाने, अपने धर्म को बढ़ाने के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। इनके नाम के जो धर्मगुरु के नाम पर जितने घूम रहे हैं वो धर्मगुरु हैं?
सब भिखारी भिक्षु जाके अपने काम करें। नौकरी करने वाला आके धर्म गुरु बन के आप बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से सरकार को उठा के सबको जेल में डाला जाए। और जो भारत का गौरव था, जो हमारा ये संत सनातन का देश है, ये संत सनातनियों का देश है, इसलिए सनातन और संत ही केवल अपनी बात रखेगा। ये हमारे शरणार्थी हैं, प्रेम भाव से रहें, इनको रहने दिया जाए। हमको मार के भगा नहीं रहे हैं। या तो वापस आ जाओ या शांति से बैठ के, जैसे और देशों में हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ होता, हम तो नहीं करते तुम्हारे साथ। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होता, हम तो नहीं करते तुम्हारे साथ। तुम यहाँ पर खुले रोटी खा रहे हो, व्यापार कर रहे हो, हर काम तुम्हें दिया जा रहा है, तुम्हें समानता का अधिकार दिया जा रहा है, तुम पागल होते चले जा रहे हो। तो अब समय आ चुका है। हमने आपको यहाँ पर शरणार्थी के रूप में रखा था। अगर ज़्यादा करोगे, शरणार्थी बना के रखेंगे, प्रेम से खिलाएंगे, प्रेम से रखेंगे। और ज़्यादा जुबान चलाओगे तो उसका जवाब भी, अब इसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। महाराज जी, जैसे सनातन बोर्ड बनाने की आप लोग बात कर रहे हैं, अभी तो हिंदू समाज कह रहा है कि भाई उसका सनातन बोर्ड होना चाहिए, और भी तमाम जातियां अगर हिंदुस्तान में रह रही हैं वो सब भी अपना कल को बोर्ड मानेंगे। क्या ऐसा नहीं लगता मांग ये होनी चाहिए कि समस्त बोर्ड निरस्त कर दिए जाए और एक केवल संविधान से देश चले? पहला ये है। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड पर अभी कल से, आज से संसद बैठ शुरू हो गया, शीतकालीन सत्र शुरू हो गया, और एक आज या कल में या कल तो संविधान दिवस, उसके बाद परसों शायद संभवतः वो प्रस्तुत हो जाएगा वहाँ पर। वक्फ बोर्ड को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? और ये दोनों सवालों का जवाब मुझे आपसे चाहिए। देखिए, अगर वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाता है तो हम भी शांत होकर बैठ जाएंगे, सनातन बोर्ड मत दो। सनातन बोर्ड की आवश्यकता कई चीज़ों पर आई है, कई बिंदुओं पर चिंतन करने के बाद में निर्णय लिया गया। सनातन बोर्ड की आवश्यकता, भगवान जितने हमारे देव देवियाँ हैं उनका उपवास फिल्मों के माध्यम से उड़ाया जा रहा है, गानों के माध्यम से उड़ाया जा रहा है। जब कोई चाहे रामचरितमानस फाड़ देता है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। आप राजनीति के चक्कर में, वोट के चक्कर में हमारे धर्मग्रंथ को फाड़ रहे हैं और अभी तक बाहर घूम रहा, उसको जेल जाने का नहीं। अगर आज सनातन धर्म का हमारा बोर्ड होता तो वो निर्णय लेता, क्योंकि हम लोग जब निकलते हैं, हम FIR करने जाते हैं तो कोई दफ़ा ही नहीं है उसमें जो इनको सज़ा मिल सके। लेकिन अगर आज कोई बाइबल फाड़ दे, आज कोई कुरान का एक पन्ना तो फाड़ के देख ले, इनका बोर्ड बैठा है, कितने चंद मिनटों के अंदर पूरे विश्व में आग लग जाती है। 56 के 56 देश हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। कभी किसी ने इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है? भारत सरकार अगर बनी है, हमने भारत के अंदर जिसको स्थापित किया है, जिसको राष्ट्र का स्थान दिया है, जिसको प्रांत का दिया है, तो अपना मान के दिया है। तो हमें अपने से अब मांगना पड़ेगा कि हमें हमारा अधिकार चाहिए, सनातन बोर्ड हमें दिया जाए। सनातन बोर्ड के माध्यम से केवल सनातन धर्म की सुरक्षा की बात करने आए हैं। सनातन बोर्ड के माध्यम से हम किसी को बाहर भगाने नहीं आए हैं कि तुम्हें निकाल देंगे। सनातन बोर्ड यदि बनता है तो सबसे पहले सनातन धर्म की रक्षा होगी, हिंदुत्व की रक्षा होगी, हिंदू मठ मंदिरों की रक्षा होगी। इसी के लिए सनातन बोर्ड बन रहा है। और वक्फ बोर्ड तो वैसे ही समाप्त होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की इस भारत में क्या आवश्यकता है? ये हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का राष्ट्र है। तुमने जहाँ जो चाहा उंगली रख दी, जमीन मेरी। अब कह रहे संसद भवन भी मेरा है, तो कल को तो तुम कह दोगे प्रधानमंत्री आवास भी मेरा है, हमारे आपके घर में घुस जाएंगे, बोले ये भी हमारा है। अगर वक्फ बोर्ड को इतनी छूट दे दी गई है तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे आपके घर में घुस के आ जाए, बोले जी ये भी हमारा। संसद को हिम्मत देखिए, संसद को अपना बता के मांग रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है, वक्फ बोर्ड के बहुत हौसले बुलंद हो गए हैं, इनको परस्त करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। सनातन बोर्ड इसलिए क्योंकि देवी देवताओं का उपवास उड़ रहा है। सनातन धर्म विश्व का पहला धर्म है। सनातनी, सारे सनातनी पैदा होते हैं, उसके बाद में कुछ और बनते हैं। इसलिए सनातन बोर्ड अगर बनेगा तो आज भारत में, पूरे विश्व में कल इसकी ख्याति होगी, पूरे विश्व में इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, ताकि सनातन बोर्ड के माध्यम से हम लोग वेद की बात कर पाएँ, हम पुराणों की बात करें। वेद से विज्ञान है, विज्ञान से वेद नहीं है। वेद हमारे गए हैं तब विज्ञान बना है। तो अगर उस विज्ञान को वास्तव में, आज भी देखिए, चंद्रयान जाने से पहले वेद का अध्ययन करना पड़ा। आज भी भारत की जितने बड़े वैज्ञानिक स्थल पूरे विश्व के अंदर हैं, वहाँ पर भारतीयों को रखा जाता है, वह हमारे शास्त्रियों को रखा जाता है, क्योंकि वेद का ज्ञान चाहिए होता है। विज्ञान तब पूर्ण होती है जब वेद साथ होता है, क्योंकि वेद से ही विज्ञान बनाया गया है। इसलिए बहुत कुछ है। सनातन बोर्ड केवल सनातनियों को नहीं है, सनातन बोर्ड पूरे संसार को हो जाएगा। तो बनना चाहिए, उसके माध्यम से हम बहुत अच्छे कार्य करेंगे, क्योंकि सनातन धर्म से बढ़िया धर्म ना था, ना है और ना होगा। चाहूँगा ये तो यात्रा से संबंधित सवाल हो गए। इस समय संत समाज सड़कों पर है, संत समाज प्रवचन दे रहे हैं, संत समाज भागवत कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ठीक हैं जो संत समाज आज तक करते हुआ है, करना भी चाहिए, एक संत को यही करना चाहिए। लेकिन संत पिछले काफ़ी समय से मुख्य धारा में आ गए हैं और राजनीति में उतर आए हैं।
कितना पर्सनली रूप से सही मानते हैं इसको कि क्या संतों को राजनीति करनी चाहिए? क्या संसद में खड़े होना चाहिए भगवा पहनकर? क्या भगवा को वहाँ जाना चाहिए? कैसे मतलब मानते हैं, कितना सही या गलत मानते हैं? देखिए, आज जो संत राजनीति में गया मजबूरी बस गया, जब देख लिया कि हमारे भारत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम भारत को भारत माता कहते हैं, ये संतों का देश है, सनातनियों का देश है। भगवान श्री राम ने भी राजपाट किया था, वो भी राजगद्दी पर विराजमान हुए थे। और अगर राजतंत्र से खिलवाड़ होगा, लोकतंत्र से खिलवाड़ होगा, तो बचाने के लिए, क्योंकि संत सनातनी का जब देश है, तो ये संत सनातनी को जानना पड़ेगा, एक भगवाधारी को जानना पड़ेगा। और मैं बड़ा अच्छा मानता हूँ कि भगवाधारियों ने जाके सनातन को बचाने को, राष्ट्र को बचाने को, राष्ट्र को एक विकसित देश बनाने के लिए, उसके विकास के लिए कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं। योगी जी भी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं। मोदी जी भी लोगों को लगता है कि संत नहीं है, वो भी संत हैं। एक संत राष्ट्र पे है और एक प्रांत पे है। हम तो चाहते हैं वह भारत के समस्त मुख्यमंत्री इस समय भगवाधारी हो जाने चाहिए, तभी भारत बदल पाएगा। और जहाँ नहीं है वहाँ का हाल आप सब देख रहे हैं, क्या हाल है केरल का, क्या हाल है पश्चिम बंगाल का। कितने, हम मुग़लों की बात छोड़िए, मुग़लों के बाद आज के समय, वर्तमान समय में, आधुनिक समय में हम सब देख रहे हैं, रोज़ वीडियो आ रही हैं, कितने अत्याचार पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहे हैं, कितने अत्याचार बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं। क्या भारत का रहने वाला मुसलमान उतना प्रताड़ित है? क्या कोई हिंदू उसको जाके परेशान करता है? कभी हिंदुओं ने उनके प्रति कोई गलत भावना रखी है? आज जितने हमारे मठ, मंदिर, पीठ हैं जिससे सनातन मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर आप जाइए तो व्यापारी मुस्लिम मिलेगा, वहाँ खच्चर वाला मुस्लिम मिलेगा, वहाँ हर काम करने वाला मुस्लिम मिलेगा। लेकिन जितने पीर पैगंबर इनके मुख्य स्थान हैं, क्या वहाँ पर आपको एक हिंदू व्यापारी मिल सकता है? हमारे हिंदुओं को वहाँ तुम झांकने नहीं दोगे व्यापारिक दृष्टिकोण से, और स्वयं हमारे समस्त पीठ मठ मंदिर पर आकर तुम कब्जा जमा कर बैठे हुए हो। आज माता वैष्णो दरबार पर नीचे से ट्रॉली चलाने की बात होने लगी। पिछली बार जब ऊपर चली थी बसें, वो नया रास्ता बनाया गया तो इन लोगों ने कह दिया हम रोड उड़ा देंगे बम से, हमारे खच्चर चले जाएंगे। आज अमरनाथ यात्रा पर स्थिति क्या होती है? हम बंदूक की नोक पर अमरनाथ यात्रा करते हैं। अगर सेना ना हो तो हम यात्रा नहीं कर सकते। हमारा ये दुर्भाग्य है, इस दुर्भाग्य को बदलने आए हैं। और उसको बदलने के लिए, इस भाग्य को बनाने के लिए, भारत भाग्य विधाता, भारत का भाग्य जो विधाता लिखने आया है, वो ये संत समाज आया है, जो विधाता के रूप में अब बड़ी गद्दी विराजमान हो चुका है। ये भटक ना जाएं, इसलिए हम सब संत सड़क पर भी आ गए कि तुम्हें गद्दी पे विराजमान किया है तो गलती से भटक मत जाना। अगर तुम भटकोगे तो हम तुम्हें हटाने में भी देर नहीं लगाएंगे। संत बहुत से लाइन में बैठे हैं, वो जाके विराजमान हो जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला दौर, आने वाला जो समय है, जब उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा हुआ ये संत भारत की गद्दी बैठेगा तो एक नए भारत का नया इतिहास लिखा जाएगा। चित्रगुप्त महाराज की जय।